अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉनियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। अगस्त का ये आखिरी हफ्ता है, 24 अगस्त से आखिरी दिन तक। अगली वीडियो सितंबर के फर्स्ट डे से शुरू होगी। इस हफ्ते एक ही एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है कैप्रिकॉनियंस, एंड दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू। इनफैक्ट वीनस, the planet of your emotions, the planet of your beauty loving nature, the planet of your romance, the planet of your food, the planet of your food habits, food businesses, ये डिस्टर्ब या कमज़ोर हालत पर जाने लगा है 25 अगस्त को। वीनस आपके 8th एंगल पर होगा। आपको अपने खाने पीने की जो आदतें हैं उन पर तवज्जो देनी होगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जब आपके मूड अच्छे थे, जब आपके पास पावरफुल फिज़िकल स्ट्रेंथ थी एंड फिर इमोशनली भी आप स्ट्रॉन्ग थे, उस वक़्त अगर कुछ गलतियां खाने पीने में, लाइफ स्टाइल में करते थे तो कोई मुश्किल नहीं होती थी, या मुश्किल होती थी तो आप उसे रिपेयर कर जाते थे। बट बाई एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स, जब वीनस 8th एंगल पर हो तो आपकी डेली routine, especially in your emotions and your food habits, उसमें disturb हो सकती है। That is only a type of a pinching. It is not a disaster. ऐसी कोई बड़ी तबाही नहीं आने वाली, लेकिन तकलीफ दे हो सकती है, तो लिहाजा केयरफुल रहा जाए। एंड दूसरा, अपने रिश्तों को निभाने के लिए अपने जज्बात को मेरिट्स पर डील करें। बहुत ज़्यादा गमगीन हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंप्लेनिंग हो रहे हैं, तो ध्यान करें कहीं आपका ये बैड पैच सीज़न इन योर इमोशनल साइड आपके रिलेशनशिप को डिस्टर्ब ना कर दे। इमोशनल डिस्टर्बेंसेस बज़ाहिर कोई पेन नहीं देती, लेकिन इसकी वजह से जो दूरियां बनती हैं वो दीगर शोबा जाते ज़िंदगी पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आपके घर में नाराज़गी चल रही है, अगर आपके अपने प्यारों के साथ नाराज़गी चल रही है, कोई शिकायत चल रही है, तो यू आर नॉट फुली फिट फॉर योर डेली बिजनेस और जॉब परफॉर्मेंसेस। जहन कहीं ना कहीं उलझा ज़रूर रहता है। So you have to careful. Venus is also representative of your career. When it is in negative form, तो आपको डील्स बनाते हुए मोहतात तर्ज इख्तियार करना चाहिए। वीनस जब भी नेगेटिव फॉर्म में होता है तो आपको एक्सप्लेन ज़्यादा करना पड़ेगा। पहले थोड़ी सी बातों से ही सामने वाले आपकी डील्स को, आपके टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेते थे, बट जब वीनस बैड पैच में हो तो उससे आपको ज़रा ज़्यादा दलाइल देने पड़ेंगे, ज़रा ज़्यादा खोल के चीज़ों को बयान करना पड़ेगा, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मटेरियल आपको यूज़ करना पड़ेगा। ऐसे कैप्रिकॉनियंस जिनका ताल्लुक फूड इंडस्ट्री से है, जिनका ताल्लुक फैशन इंडस्ट्री से है, जिनका ताल्लुक सोशल मीडिया इंडस्ट्री से है, जिनका ताल्लुक स्टॉक एक्सचेंज से है, ऐसे कैप्रिकॉनियंस जिनका ताल्लुक किसी क्रिएटिव सेक्टर से है, उन्हें ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। ऐसे कैप्रिकॉनियंस जो अदरवाइज़ अपने मसल्स को, अपनी डेली एक्सपीरियंसेस को या अपनी इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट्स को यूज़ करके अपना बिजनेस रन करते हैं या अपने रिलेशंस को लेकर चलते हैं, वो ओके रहेंगे, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। सो जो फील्ड थ्रेट्स पर हैं वो फूड है, इंजीनियरिंग है, स्टॉक एक्सचेंज है, फैशन है एंड क्रिएटिव स्किल्स हैं। इस साइड पर थोड़ी कमज़ोरी रह सकती है। दिस इज़ अ न्यू इवेंट जिसको मैंने अपने टिपिकल अंदाज से कुछ मिनट्स में बयान किया। कुछ पिछले इवेंट्स चलते आ रहे हैं जो आपके लिए पॉजिटिव है उनका थोड़ा जिक्र करता हूँ। मार्स आपके 10th एंगल पर है, एंड मार्स इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कंपटीशन एबिलिटी। सो यू हैव करेज। कंपटीशन तो अच्छे आप कर जाएंगे और अपनी सलाहियतों से अपने कंपटीटर्स को बीट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा प्रॉपर्टी शिफ्टिंग, प्रॉपर्टी इन्हांसमेंट, ताज़ीन और आयश, ये आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपके लिए सूरज आपके 9th एंगल पर है, ये आपकी आला तालीम के लिए सपोर्टिव है, ये आपके कनेक्शन विद द सीनियर्स उनके लिए सपोर्टिव है। इट इज़ आल्सो अ स्पिरिचुअल एंगल जिसमें आपके बिलीव्स का पुख्ता होना, आपकी इंट्यूशन सेंस का बढ़ना, दिस इज़ एक्सपेक्टेड। हायर एजुकेशन की तरफ भी जा सकते हैं। जुपिटर आपके 7th एंगल पर है, दिस इज़ वेरी गुड फॉर योर knowledge. This is also good for your spiritual side. This is very good for your
टाइप ऑफ सडन गेन्स, अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव चेंजेस इन अ जंपिंग स्टाइल वे, कम प्लान किया था ज़्यादा कामयाबियाँ मिलना, ये भी ओके है। सैटर्न आपका रूलिंग प्लैनेट रेट्रोग्रेड चल रहा है, उस साइड पर भी आपको एहतियात बरतनी है। सारा ही डिपेंड अपनी सलाहियतों पे नहीं करना, कुछ प्लान्स, कुछ दीगर लोगों को साथ मिलाकर, कुछ क्रॉस चेक करके चीज़ों को, कानूनी पेचीदगियों को, उस तरह अगर आप आगे बढ़ेंगे तो कामयाबी आपके साथ साथ रहेगी। इस हफ्ते वीनस के इस इवेंट के बाद आपको सिर्फ अपनी जज्बाती कैफियत का ध्यान रखना है, बाकी चीज़ें ठीक ही चल रही हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर फिर भी कोई कैप्रिकॉर्नियन अपने डेली एजेंडाज में, रूटीन वर्क में बहुत उलझ जाए तो मेरा मशवरा है कि वो ब्लू सफ़ायर ज़रूर पहने और साथ में सूरह शम्स की तिलावत ज़रूर करें। अगर आपने ऑलरेडी ब्लू सफ़ायर पहना हुआ है, सूरह शम्स भी पढ़ रहे हैं, लेकिन चीज़ें उलझाव से बाहर नहीं आ रही, इरिटेशन से बाहर नहीं आ रही, तो फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाइए। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वहाँ छोटा सा मैसेज करना था, वो व्हाट्सएप के नंबर्स हैं और स्टाफ के हाथ में होते हैं। बहुत सारे कैप्रिकॉर्नियन मेरे स्टाफ से ही अपनी ज़िंदगी के बारे में क्वेश्चंस करने लग जाते हैं। वो स्टाफ है नॉन एक्सपीरियंस्ड, उन्हें सिर्फ एक तरतीब का पता है कि अपॉइंटमेंट कैसे डिलीवर करनी है, और चीज़ एस्ट्रोलॉजी उन्हें नहीं आती, तो उधर दीगर मैसेजेस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। छोटा सा मैसेज किया करें कि आपको अपॉइंटमेंट चाहिए तो वो आपको दे देंगे। अगले हफ्ते मरकरी एक नए एंगल पर जाएगा। मरकरी एक इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है, इसके नए एंगल पर ज्वाइन करने से आपके लिए कुछ नए रास्ते खुलेंगे। वो तफसील सितंबर के पहले हफ्ते वाली वीडियो में बयान करूँगा एंड कोशिश करूँगा उसे डिटेल्स के साथ आपसे डिस्कस करूँ। अब तक के लिए इतना ही। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा कैप्रिकॉर्नियंस, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह निगहबान।